नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो थोड़ा सा कष्ट कीजिए और प्ले स्टोर पर जाइए, सर्च कीजिए अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा। प्लीज़ उसे डाउनलोड कर लें। सो डाउनलोड नाउ। चलिए पहले हाइलाइट्स बताते हैं, फिर खबरों को डिटेल में बताएंगे। मुंबई से जद्दा मस्कट जाने वाली इंडिगो की उड़ानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। दुबई अल एन रोड पर हुआ हादसा, वाहन चालक कुछ बातों का रखे ख्याल। दुबई से आए 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दूसरी शादी की खबरों के बीच मॉल में हाथ थामे नजर आई सानिया मिर्जा। दुबई में मिला सोलर प्रोजेक्ट का काम, 4 साल में 4100% उछले कंपनी के शेयर। दुबई की बढ़ती प्रवासी आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा दबाव, रियल एस्टेट और पर्यटन में उछाल। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए बताते हैं। देखिए, मुंबई से जद्दा मस्कट जाने वाली इंडिगो की उड़ानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। इंडिगो की 2 उड़ानें को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद फ्लाइट को अलग ले जाया गया। एएनआई ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि दोनों फ्लाइट्स मुंबई से उड़ान भरने वाली थी। उनमें से एक फ्लाइट 6E1275 मस्कट जाने वाली थी और दूसरी फ्लाइट 6E56 जद्दा जाने वाली थी। इंडिगो के एक प्रवक्ता ने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए अनिवार्य सुरक्षा जांच तुरंत शुरू की गई थी। इससे पहले आज बम की धमकी के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान को दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विमान फिलहाल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़ा है और विमान में यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा कि फ्लाइट AI119 अक्टूबर को JFK एयरपोर्ट की ओर जा रही थी, लेकिन एक सिक्योरिटी अलर्ट मिलने पर सरकार के सुरक्षा नियामक समिति के निर्देश पर इसे दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी यात्री उतर चुके हैं और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल पर है। दुबई अल एन रोड पर हुआ हादसा, वाहन चालक कुछ बातों का रखे ख्याल। बता दें, दुबई अल रोड पर एक दुर्घटना हुई है, जिसके चलते यातायात बाधित हो गया। दुबई पुलिस ने मोटर चालकों के लिए चेतावनी जारी की। सुबह के समय सभी अपने काम पर जा रहे होते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक होता है। दुबई पुलिस ने बताया है कि यह घटना अल मज़ारा नेकाज से ठीक पहले दुबई की ओर जाने वाले E66 पर हुई है। मोटर चालकों को मार्ग पर भीड़ भाड़ के बारे में चेतावनी दी गई है और सावधान रहने की सलाह दी गई है। साथ ही उनसे सभी ट्रैफिक नियमों के पालन का आग्रह भी किया गया है। दुबई से आए 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। दुबई से 816 ग्राम सोने की तस्करी के आरोप में 2 लोगों को सीमा शुल्क विभाग ने गिरफ्तार किया है। सीमा शुल्क विभाग ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2 यात्रियों को 816 ग्राम 24 कैरेट सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि यात्री शुक्रवार को दुबई से आए थे, जब उन्हें 2 कंगन के रूप में सोने की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी के आधार पर दुबई से यात्रा करने वाले 2 यात्रियों को 11/10/2024 को गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क विभाग ने IGI हवाई अड्डे पर उन्हें पकड़ा, जहां पर 816 ग्राम वजन के 2 कड़े उनके पास मिले। आगे की जांच जारी है। दूसरी शादी की खबरों के बीच मॉल में हाथ थामे नजर आई सानिया मिर्जा। देखिए, भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की दूसरी शादी की खबरों ने हाल में खूब जोर पकड़ा है, जो कि बाद में निराधार और अफवाह साबित हुई। इस बीच सानिया मिर्जा की एक लेटेस्ट एक्टिविटी ने यूजर का ध्यान अपनी ओर खींचा। एक बार उन्हें दुबई के मॉल में किसी अनजान व्यक्ति का हाथ थामे देखा गया। टेनिस स्टार, जो लगातार सुर्खियों में रही हैं, अक्सर किसी न किसी खबर को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इससे ज़्यादातर उनकी शादी से जुड़ी अफवाह शामिल होती हैं इन सुर्खियों में। सानिया मिर्जा की संभावित दूसरी शादी के बारे में चर्चा चरम पर है। यही कारण है कि यूजर्स उनकी हर सार्वजनिक उपस्थिति पर पैनी नजर रखते हैं। दुबई से उनके हाल ही की सैर सोशल मीडिया पर फैंस के बीच काफी पसंद की जा रही है। सानिया मिर्जा ने दुबई के एक मॉल में जिसका हाथ थामा था, वो कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की बहन अनम मिर्जा है। सानिया ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें उन्होंने बॉलीवुड सॉन्ग तू है तो लगा हुआ है
दुबई में मिला सोलर प्रोजेक्ट का काम, 4 साल में 4100 उछले कंपनी के शेयर। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर सोमवार को 3% से अधिक के उछाल के साथ 854.90 रुपए पर पहुंच गए हैं। कंपनी को बताया गया है कि उसे दुबई में 23 मेगावाट पीक रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट मिला है। जेनसोल इंजीनियरिंग ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे यूएई बेस्ड क्लीन एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी से यह कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जेनसोल इंजीनियरिंग ने पिछले 3 साल में शेयर होल्डर्स को 2 बार बोनस शेयर दिए हैं। पिछले 4 सालों में कंपनी के शेयरों में 4100% से अधिक का उछाल आया है। जेनसोल इंजीनियरिंग इस डील के तहत डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के लॉन्ग टर्म ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जैसी सर्विसेज ऑफर करेगी। इस रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट की वैल्यू 186 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट को 20 महीने में पूरा किया जाना है। जेनसोल इंजीनियरिंग ने 8 अक्टूबर को एक्सचेंजों को बताया था कि उनकी सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ऑर्डर बुक 4097 करोड़ रुपए पहुंच गई है। देखिए, दुबई की बढ़ती प्रवासी आबादी से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ा दबाव, रियल एस्टेट और पर्यटन में उछाल। महामारी के बाद दुबई की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है, जिसका असर पिछले महीने साफ दिखा। उसी दिन अफ्रीका के सबसे अमीर व्यक्ति ने दुबई में अपने फैमिली ऑफिस की योजना बताई। बता दें, सेंटेंटर ग्रुप ने भी अपनी सेवाएं बढ़ाने का ऐलान किया है। दुबई में ज़्यादातर सैलरी वाली नौकरियों की तलाश में बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे इसकी लगभग 115 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। लेकिन इससे दुबई के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरियां भी सामने आ रही हैं। फिलहाल दुबई की आबादी 38 लाख है, जो 2040 तक बढ़कर 58 लाख होने की उम्मीद है। ऐसे दुबई की जनसंख्या सिंगापुर के करीब पहुंच जाएगी और महामारी के बाद बड़ा बदलाव दिखेगा। 2020 से अब तक करीब 4 लाख लोग यहां आ चुके हैं, जो कम टैक्स, सुरक्षा और बड़े बाजारों के नज़दीक होने की वजह से यहां आ रहे हैं। इस बढ़त ने दुबई की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, जिससे इस साल दुबई का शेयर बाजार दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में शामिल हो गया है। इसमें एमिरेट्स, एनबीडी बैंक, टूल कंपनी, सलीक और दुबई बिजली और पानी विभाग जैसी कंपनियों का बड़ा हाथ है। लेकिन इस तेजी की कुछ चुनौतियां भी हैं। दुबई में व्यापारी, वकील और बैंकर बड़ी संख्या में आकर महंगे दामों पर संपत्ति खरीद रहे हैं, जिससे घरों की कीमतें और किराए बढ़ रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में दाखिले के लिए भी कंपटीशन बढ़ गई है। दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा सीमित है और अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहता है। हालांकि लंदन, न्यूयॉर्क और रियाद की तुलना में दुबई में ट्रैफिक के कारण कम समय बर्बाद होता है। यह जानकारी टॉम के डेटा से मिली है। अबू धाबी कमर्शियल बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री मोनिका मलिक के मुताबिक दुबई की यह तेजी इस दशक में भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि जीवन शैली, व्यापार में आसानी और आयकर की सुविधाएं इस विकास को आगे बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जीवन को और बेहतर बनाने के लिए बड़े निवेश की उम्मीद है। चलिए बताते हैं आखिर क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के दिरहम रेट्स और क्या है आज के गोल्ड रेट्स। शुरुआत करेंगे रियल रेट से। तो बता दें, आज एक सऊदी रियाल में 22.38 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.44 रुपया था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 35.84 नेपाली रुपीज़ हैं, जो कि पिछले दिन 35.82 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 31.87 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 31.83 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.03 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 73.94 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 22.41 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले हफ्ते 22.39 भूटानी करेंसी थी। चलिए बताते हैं क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो बता दें, दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 241.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन बिल्कुल सेम ही था।
और भारतीय मुद्रा में 18 कैरेट के आज की कीमत की बात करेंगे तो ये 5,520 रुपये की होगी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 294.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 6,745 के होते हैं, जो कि पिछले दिन भी बिल्कुल सेम ही थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत 318.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 318.25 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम के भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 7,283 की है। क्या है आज के दिरहम रेट्स, तो बता दें कि आज एक यूएई दिरहम में 22.88 रुपया है, जो कि पिछले दिन 22.91 रुपया था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 36.66 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 36.56 नेपाली रुपीस थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 32.58 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.49 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.68 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.48 पाकिस्तानी करेंसी थे। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 22.91 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.85 भूटानी करेंसी थे। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।